तो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। तो देखो, आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। ठीक है, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग क्या सोल्व करेंगे यहाँ से क्वेश्चंस। ठीक है, तब आसानी से होंगे। ओके, तो करें स्टार्ट। तो आओ, ठीक है, मैं साइड में चला जाता हूँ, हम क्वेश्चंस देखते हैं कि किस प्रकार से। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जो पहला क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स, कि इनमें से ना मेटल के द्वारा कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। भैया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी तो शो करते हैं मेटल्स। ठीक है, दूसरी सोनरस इन नेचर, बिल्कुल सोनरस की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, ये प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। इट मीन सोनरस मतलब कि जब मेटल को हम हीट करते हैं तो आवाज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस। डक्टिलिटी, बिल्कुल मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब कि मेटल्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? पीट पीट के वायर्स में। ठीक है, अच्छा, डलनेस, ऑप्शन सी देखो, डलनेस। मेटल्स डल नेचर के नहीं होते हैं। ठीक है, मेटल्स का नेचर कैसा होता है? शाइनिंग नेचर होता है। ठीक है, शाइनिंग सरफेस होता है। ठीक है, डल तो क्या होते हैं? हमारे नॉन मेटल। ठीक है, तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? डलनेस। सेकंड क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉ इनटू द वायर इज नोन एज, अभी अभी तो पढ़ा ये ऑप्शन, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है भैया? कि मेटल्स को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास है? एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, मीन्स जो एल्यूमिनियम होता है ना, उससे हम क्या करते हैं? हम खाने के बर्तन बनाते हैं। ठीक है, जो हम खाना पकाते हैं, ठीक है, वो हमारे एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, कि कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है एल्यूमिनियम की जिस वजह से हम ऐसा करते हैं? ठीक है, कि जिस वजह से एल्यूमिनियम के हम बर्तन बनाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गुड थर्मल कंडक्टिविटी, बिल्कुल, कि जो मेटल्स होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़िया होती है, मीन्स उनमें से हीट पास होती है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाँ मेटल्स की होती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कोई रोल नहीं है खाना पकाने में। ठीक है, तीसरी डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, कि भाई वायर में कन्वर्ट कर देंगे एल्यूमिनियम का, ऐसा कुछ नहीं खाना बनाने में। चौथा मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल, कि भैया जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एल्यूमिनियम का वो क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, हाई होता है। हाई होने की वजह से एल्यूमिनियम को हम गर्म करेंगे तो वो पिघलेगा नहीं। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी, पहली और चौथी, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? पहली और चौथी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो पहली और चौथी प्रॉपर्टी के कारण हम एल्यूमिनियम के क्या बनाते हैं? बर्तन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। तो आप लोगों ने रिएक्शंस देखे होंगे मेटल की वाटर के साथ। ठीक है, तो वहां पे हम देखेंगे कि जो हमारा आयरन है, आयरन, ठीक है, आयरन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। जो आयरन होता है ना भैया, आयरन हमारा ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देगा और ना ही कोल्ड वाटर के साथ। जो आयरन है हमारा वो देगा स्टीम के साथ रिएक्शन। इट मीन्स H2O किस फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में। और किसकी फॉर्मेशन करेगा? फॉर्मेशन करेगा ये Fe3O4। ठीक है, मैग्नेटिक ऑक्साइड बोलते हैं हम इसको, मैग्नेटिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो इनमें से हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कौन नहीं देगा? आयरन नहीं देगा। ठीक, आयरन किसके साथ देगा? स्टीम के साथ देगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। ये पढ़ तो लिया हमने अभी भी, कि आयरन की जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Fe3O4। तो देखो ऑप्शन में आओ, ऑप्शन ये रहा। ऑप्शन में क्या है? Fe3O4। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर, कि जब कैल्शियम की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। नो भैया, गलत, रिएक्शन करेगा कैल्शियम वाटर के साथ। ठीक है, उसके बाद इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, मीन्स कि खतरनाक तरीके से रिएक्शन करेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा, इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विद वाटर, हाँ रिएक्शन करेगा, आराम से करेगा। ठीक है, तो तीसरा सही है। चौथा और पढ़ लेते हैं, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सर्फेस ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल, जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो कौन सी गैस? अच्छा, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, मेटल से जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? हाइड्रोजन। इसने कहा कैल्शियम रिएक्शन करेगा किसके साथ? वाटर के साथ, तो क्या होगा? H2O। ठीक है, तो देखो वाटर का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? HOH, इस प्रकार से होता है। वाटर को खोल के लिख दिया तो ठीक है, तो रिएक्शन होगा ना, तो क्या होगा? कैल्शियम के साथ क्या जोड़ दो? OH जोड़ दो।
किसकी फॉर्मेशन हो गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम की वैलेंसी 2, इसलिए OH कितने लगाने पड़ेंगे 2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और साथ में बाहर क्या निकल जाएगी हमारी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। प्लस में क्या दिखा देंगे, प्लस में H2, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है, जब कैल्शियम की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो। और वो जब हाइड्रोजन की जो गैस निकली उसके बबल्स हैं ना, वो जो कैल्शियम अभी बचा हुआ पानी में उसके सरफेस के साथ क्या करेंगे, स्टिक करेंगे, क्या करेंगे, स्टिक, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, जिसमें तीसरा और चौथा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास 7th। जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग विद मेटल्स। देखो ये रिएक्शन भी हमने पढ़ रखी है कि हमारे जो मेटल्स होते हैं ना, यदि उनकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है, और साथ में साल्ट। लेकिन एक ऐसा एसिड, ठीक है, जो मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करता, Mn और Mg को छोड़ के, ठीक है, Mn और Mg को छोड़ के, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कौन सा एसिड होता है, वो नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3। नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा जब हम इसकी रिएक्शन मेटल्स के साथ करवाएंगे, ठीक है, केवल किसको छोड़ के, Mn और Mg के साथ ही हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 8। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो ये 8 हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द कंपोजिशन ऑफ एक्वा ठीक है, एक्वा क्या होता है आप लोगों को पता है, एक्वा क्या होता है, तो जो एक्वा हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर ना जो हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो आसानी से एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो उनको हम एक सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करते हैं, वहाँ पे रिएक्शन दे देते हैं, ठीक है। तो एक्वा क्या होता है हमारे पास, एक्वा होता है एक तो हमारे पास कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है, इसके साथ ऐड करेंगे कंसनट्रेटेड HCl के साथ ऐड करेंगे हम कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है, कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है, इन दोनों का मिक्सर होता है, ठीक है। और किस रेशियो में होता है, ये होता है 3:1 में, ठीक है, किस रेशियो में, 3:1 में। देखो याद रखेंगे क्या कि HCl तो कितना होगा 3 और HNO3 कितना होगा 1, ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि HCl तो कितना 3 और HNO3 कितना 1 है ना। यदि आप लोगों को यूं आगे पीछे लिख के दे दिया, देखो इस प्रकार से, यदि पहले HNO3 लिख दें, ठीक है, पहले लिख दिया कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है, फिर लिख के दे दें कंसनट्रेटेड HCl, फिर इसका रेशियो पूछ लें, तो अब रेशियो क्या होगा, अब रेशियो जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, 1:3, ठीक है। ये बात याद रखेंगे कि HNO3 1 होगा तो HCl कितने होंगे, 3 होंगे। समझे इस बात को, यदि पहले HCl है फिर HNO3 तो 3:1, और पहले HNO3 फिर HCl तो 1:3। इट मीन्स याद इस प्रकार से कर लेंगे कि जिस तरफ HNO3 है ना, जिस तरफ HNO3 हो, मीन्स जिसके पैरों में 3 है ना, तो हम इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो इट मीन्स यदि यहाँ पे 3 है तो HCl 3 होंगे, ना कि HNO3। ओके, याद करने का जैसे भी आप लोग याद रखें। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, पर्सन में क्या दिया कि एक्वा की कंपोजिशन क्या है, तो एक्वा के अंदर ना हम गोल्ड को भी, ठीक है, लेड को भी और सिल्वर को भी क्या कर सकते हैं, हम डिजोल्व कर सकते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जब आप लोग देखोगे तो जो केवल ऑप्शन नंबर सी है, इसमें देखो कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 का रेशियो कितना, 3:1, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और कहीं पे गलत मिलेगा, यहाँ पे डाइल्यूट लिखा हुआ, ठीक है, तो गलत होगा, कंसनट्रेटेड होना चाहिए। ओके, आया इतना समझ में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स, इनमें से आयनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है। तो देखो आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो कंपाउंड्स आयंस से मिलके बने, आयंस मतलब या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जिन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है। तो देखो KCl किस प्रकार से बना होगा, तो KCl किस प्रकार से बना होगा भैया, KCl तो K पॉजिटिव, K ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, और बॉन्ड बन गई। कौन सी बॉन्ड आई, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। K के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू था, K के पास एक फालतू था, इसने किसको दिया, क्लोरीन को दिया, तो आयनिक बॉन्ड आई, ठीक है। कौन सी बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। अगला मॉलिक्यूल HCl, ठीक है, उसके बाद HCl देखो H लिखा, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 6 होते हैं, अच्छा 7 होते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। किस प्रकार से लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, 2, 8 और 7 होगी ना, 17, तो 7 होते हैं। देखो क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, हाइड्रोजन को भी डुप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की, दोनों क्या करेंगे भैया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन उठा के बीच में रखेंगे और इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर लेंगे, शेयरिंग। और जो शेयरिंग से ये जो बॉन्ड आई H और Cl के बीच में, कौन सी बॉन्ड है भैया,
कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड आती है और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड आती है, समझे। तो केस विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स, तो एक तो भैया HCl आ गया, ठीक है। HCl कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट है। KCl तो आयनिक है। CCl4 देखो, CCl4, तो जो मेरे पास CCl4 है, CCl4 इस प्रकार से कार्बन, ठीक है, 1 Cl 2 Cl 3 Cl और 4 Cl। CCl4 कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 1 2 3 और 4। और क्लोरीन की वैलेंस शेल में, क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसकी में भी 7, टिंग 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 टिंग, ये हो गए, लो भैया 7 हो गए, ठीक है। अब क्या करें, अरे वाह बड़ा सुंदर लग रहा है। अब क्या करना है, कार्बन को कितने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 4, और क्लोरीन को कितना चाहिए, 1 1। तो बताओ आपस में क्या कर लेंगे, सारे 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, ये इसके साथ यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से। तो अब देखो कार्बन का देखो 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। और क्लोरीन का भी कंप्लीट, देखो 2 2 4 2 6 तो ये ब्लैक वाले, ठीक है, और 2 इस बॉन्ड में, तो ये 8 इस क्लोरीन के, ये 8 इस क्लोरीन, किस प्रकार से आप लोगों को आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बनी, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बनती है तो बताओ कौन सी होती है वो, कोवलेंट बॉन्ड। इट मीन्स HCl और CCl4 में कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में ही है कि हमारा दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये रहा दूसरा और तीसरा, मीन्स HCl और CCl4। NaCl भी कैसा कंपाउंड है, NaCl भी कैसा कंपाउंड है, हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। देखो सोडियम लिखूं Na, सोडियम की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम को भैया 1 देना है ताकि मैं क्या हो जाऊं, स्टेबल, इस प्रकार से होता ना 2 8 1, तो 1 से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहिए ताकि मेरे ऑक्टेट में कितने बचे, 8 बच जाए। और क्लोरीन भैया को 1 चाहिए था, क्लोरीन भैया को 1 चाहिए था, तो सोडियम भैया क्या कहेगा, लो भैया मेरे पास फालतू है आप ले लो, तो इसको ट्रांसफर कर देगा, और इसको ट्रांसफर कर दिया तो कौन सी बॉन्ड आ गई, आयनिक बॉन्ड आ गई, ठीक है। समझ गए जल्दी से, ओके। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि भैया यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड कहाँ कहाँ है, HCl और CCl4 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स के द्वारा इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन है सोलिबिलिटी इन वाटर, बिल्कुल भैया होती है ये तो, ठीक है। और प्रश्न में पूछा कौन सी नहीं होती, तो सोलिबिलिटी इन वाटर बिल्कुल, NaCl एक आयनिक कंपाउंड, नमक, और नमक तो पानी में डिजोल्व होता है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, आहा ये आगे भैया बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे सारे बच्चे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, ये वाला। किस प्रकार से, देखो ऑप्शन सी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल भी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, बिल्कुल ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो उत्तर होगा वो तो कौन सा होगा, हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका उत्तर। तो देखो जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना भैया, वो मोल्टन स्टेट के अंदर तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकिन ना सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। देखो किस प्रकार से, यदि जैसे मेरे पास NaCl है, NaCl कैसा कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है, यदि ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए ना दो चीज़ों में से एक का होना जरूरी है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, या फिर क्या हो, आइंस हो। तो सॉलिड स्टेट में ना इसके अंदर ना तो फ्री आइंस है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स, इस बात को याद रखेंगे, सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। यदि मोल्टन स्टेट है, मीन्स मोल्टन में इसको पिघला दिया, ठीक है, या पानी में मिला दिया, ठीक है, मीन्स लिक्विड स्टेट में, ठीक है, पानी में मिला दिया, पिघला दिया, लिक्विड स्टेट है, मोल्टन स्टेट एक ही बात है, तो फिर तब क्या होगा, पानी में जाने के बाद या पिघलने के बाद किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब क्या क्रिएट्स हो गई, आइंस क्रिएट्स हो गई, और आइंस आने की वजह से अब इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, ये कंडक्ट कर लेंगे, समझे, ठीक है। तो मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर, ठीक है, इनमें से कौन सा मेटल नेटिव स्टेट में होता है,
रिएक्टिव स्टेट का मतलब होता है जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे, एज इट इज यूं का यूं पाए, ठीक है। तो देखो भैया कॉपर रिएक्शन कर जाएगा, जिंक रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी ना आप लोगों ने, रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे कौन कौन पाए जाते हैं, एयू और एजी। रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लेंगे बढ़िया तरीके से। एयू और एजी लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा जिसमें है, दूसरा और चौथा किसमें, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भैया एयू और एजी नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 12 13, तो देखो क्या है कि अब जो ये हमारा सेशन है, कौन सा सेशन, ये 2020 और 21 वाला ये जो सेशन है, इसमें से जो एक्सट्रैक्शन का जो पार्ट था इस यूनिट में से मेटलर्जिकल प्रोसेस थी, ठीक है, और कोरेजन, वो क्या कर दिया इस बार हटा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को देख सकते हो खुद से, ठीक है। लेकिन सिलेबस में से इस बार से इन क्वेश्चंस को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया इस पार्ट को। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है, कि क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ था। तो वहाँ तो इस वजह से इस क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग देख सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार जो भी। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 15, ठीक है, 16 ये हमने नहीं देखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 देखो, मेटल्स आर सॉलिड, हम क्या कहते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, एक ऐसा कौन सा मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो कौन सा होता है भैया, मरकरी। कौन सा होता है, मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, याद रखेंगे। विच वन, अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय चलो इसको भी छोड़ दो, ठीक है, ये भी उसी पार्ट में से आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, जनरली नॉन मेटल्स आर नोट लेस्टर्स। हाँ अच्छा प्रश्न है, जनरली नॉन मेटल्स हम क्या कहते हैं, नोट लेस्टर्स होते हैं, मीन्स वो चमकते नहीं है नॉन मेटल्स, ठीक है, वो डल नेचर के होते हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा नॉन मेटल जो लस्टर्स होता है, तो कौन सा होता है, याद रखेंगे कौन सा होता है, आयोडीन। कौन सा होता है हमारे पास, आयोडीन। ओके, अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा बढ़िया प्रश्न अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following four metals would be displaced from the solution of its salt by other three metals। यूं कह रहा है कि जो नीचे जो चार मेटल दिए गए हैं ना, इनमें से एक ऐसा मेटल, ठीक है, एक ऐसा मेटल जो क्या करेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट बाय अदर थ्री मेटल्स, कि ना एक ऐसा मेटल जिसका सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसका साल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके साल्ट सॉल्यूशन में से उस मेटल को, ठीक है, और तीनों डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप एक बात बताओ कि किसी मेटल का साल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, और उस साल्ट सॉल्यूशन में से उस मेटल को डिस्प्लेस कौन सा करता है, यदि कोई दूसरा हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, यदि कोई दूसरा हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। देखो इस प्रकार से यदि मैं यहाँ पे लिखूँ, मैंने लिखा क्या लिख दूँ, मैंने लिखा CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, प्लस में लिखा मैंने Fe। ओके, क्या रिएक्शन होगी, Fe आएगा, ठीक है। ये कॉपर का क्या है कि साल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, कॉपर मेटेरियल का साल्ट सॉल्यूशन, Fe आएगा और कॉपर के धक्का देगा, कॉपर को क्या कर देगा, यहाँ से डिस्प्लेस हो, इसकी जगह खुद चला जाएगा, क्या बना देगा, FeSO4, ठीक है। और कॉपर कहाँ चला गया, बाहर, Cu की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो Fe क्या था यहाँ पे, हाईली रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज याद करो आप लोग, रिएक्टिविटी सीरीज में ना जो Fe है वो ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो जो Fe है ना वो कॉपर से हाई रिएक्टिव है, इस वजह से एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब आप यहाँ पे आओ क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे देखो जो मेरे पास Ag है, Ag याद करो, Ag तो सबसे नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, इट मीन Ag सबसे लेस रिएक्टिव है, ठीक है, और लेस रिएक्टिव को ही हाईली रिएक्टिव क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस। तो देखो ये जो तीन मेटल बच गए मेरे पास है, Cu, जिंक और Mg, ये तीनों हाईली रिएक्टिव हैं, किससे, Ag से। तो ये ना Ag को इसके सॉल्यूशन से क्या कर सकते हैं, आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये तीनों मेटल Ag को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस। तो इसलिए उत्तर क्या हो गया, Ag की, भैया Ag को डिस्प्लेस कर सकते हैं, समझे। क्वेश्चन नंबर अगला, 2 ml each ऑफ कंसनट्रेटेड HCl HNO3, ठीक है, पढ़ो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो। 2 ml each of concentrated HCl HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1 were taken in test tube ABC। देखो क्या प्रश्न है, कुछ भी नहीं है, आसान सा है। तीन टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, ठीक है, पहली टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब और तीसरी, इसको नाम दे दिया A, इसको B और इसको C, ठीक है। पहली के अंदर क्या डाला इन्होंने, पहली के अंदर क्या डाल दिया, पहली में इन्होंने डाल दिया भैया HCl डाल दिया, इसके अंदर केवल क्या डाल दिया, HCl, ठीक है, कंसनट्रेटेड, इसके अंदर क्या डाल दिया, HNO3 डाल दिया,
ठीक है। और ये जो तीसरी है ना, तीसरी, इसके अंदर क्या डाला, इन दोनों को मिक्स करके डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया कि भैया HCl भी कंसनट्रेटेड, ठीक है, और प्लस में कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है। किस रेशियो में, 3:1। तो आप एक बात बता दो, ये क्या बन गए मेरे पास, जब 3:1 में HCl और HNO3 को मिलाया, तो अभी अभी तो पढ़ा था क्या, एक्वा रीजिया, ठीक है। और एक्वा रीजिया कोई भी मेटल हो उसको डिजोल्व कर देता है, ठीक है। तो देखो इसने क्या कहा कि ना, हमने कोई मेटल लिए, ठीक है, और उस मेटल को ए में मिलाया, ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं आया, मीन्स रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है। जब ए टेस्ट ट्यूब में कोई मेटल मिलाया, ठीक है, बी में मिलाया तो भी कोई रिएक्शन नहीं हुई। लेकिन जब हमने उन मेटल्स को सी में मिलाया ना, सी टेस्ट ट्यूब में, तो रिएक्शन हुई, वो मेटल्स ना डिजोल्व हो गए। तो हम पढ़ते हैं कि जो ना लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, गोल्ड और प्लेटिनियम, ठीक है, वो एक्वा रीजिया के साथ रिएक्शन देते हैं और किसी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देते। तो पर्सन में यही दिया गया है कि भैया जब हम उन मेटल्स को ए में मिलाए तो कोई चेंज नहीं आया, बी में मिलाए तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब सी में मिलाए ना, सी में, तो सी में वो मेटल्स क्या हो गए, डिजोल्व होगी। तो वो मेटल कौन से हो सकते हैं, तो वो कौन से हो सकते हैं, AU और PT, ठीक है। वो गोल्ड भी हो सकता है और वो प्लेटिनियम भी हो सकता है, समझे, क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनियम ही कहाँ डिजोल्व होते हैं, एक्वा रीजिया में, ठीक है। अकेले HCl में डिजोल्व नहीं होंगे, ना अकेले HNO3 में डिजोल्व होंगे, समझे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एन एलॉय इज, अब देखो वैसे पता होगा, ठीक है, ये भी उसी पार्ट में आ गया जो पार्ट रिमूव कर दिया गया। एलॉय क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक मेटल्स को आपस में मिला देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कि एलॉय हो जाता है। देख लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 23, ये भी छोड़ दो आप लोग, ठीक है, इस बार के लिए। तो आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 24, डूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इसको भी छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ, ठीक है। छोड़ो मतलब ये इस बार सिलेबस में नहीं है ना, आप लोगों को पता है कि इस बार सिलेबस कम कर दिया गया है, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन कट विद नाइफ। आसान सा है कि बताओ मेटल सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मेटल होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, तो कौन से होते हैं, सोडियम और पोटासियम। तो ऑप्शन में सोडियम है, तो सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, बस सोडियम ऑप्शन हो गया। अगला कि 26 को भी छोड़ दो। 27, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द मैग्नीशियम मेटल। देखो इसको समझो, क्या क्वेश्चन है कि इनमें से मैग्नीशियम मेटल के प्रति कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। गलत स्टेटमेंट बतानी है, सही स्टेटमेंट नहीं बतानी, गलत कौन सी है। तो देखो पहली बात पढ़ो, पहला ऑप्शन, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद ए डैजलिंग व्हाइट फिल्म, बिल्कुल सही है। जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ना ऑक्सीजन के अंदर, तो डैजलिंग व्हाइट फिल्म निकलती है, हमने पढ़ रखा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवोल्व हाइड्रोजन गैस। देखो देखो ऑप्शन नंबर बी में क्या कहा इसने कि जब इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, कोल्ड वाटर के साथ। देखो पहली बात तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देगा, दूसरी बात यदि Mg रिएक्शन दे रहा है कोल्ड वाटर के साथ, वाटर का मतलब HOH, और जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्साइड की। Mg के साथ जाके क्या जुड़ जाएगा, OH, और वैलेंसी का अकॉर्डिंग OH कितने लगेंगे, 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और बाहर कौन सी गैस जाएगी, H2 हाइड्रोजन। लेकिन देखो इसने क्वेश्चन में क्या कहा, इसने कहा कि ऑप्शन नंबर बी में इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ना मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो कब बनाता है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये जो बात है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या गलत है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सी क्या था, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल ही ये रिएक्शन हमने जो अभी अभी देखी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में ये रिएक्शन लिख रखी है, बिल्कुल ये रिएक्शन देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या था, ऑप्शन नंबर डी क्या है कि इट रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवोल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये बात भी क्या हमारी बिल्कुल सही है कि यदि स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी क्या मिलेगा हमें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और बाहर कौन सी गैस जाएगी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 28 पे आओ, विच अमंग द फॉलोइंग एलॉय कंटेन मरकरी। अब ये क्वेश्चन भी वैसे ही लेकिन इंपॉर्टेंट सा है, याद कर लो, आसान सा है कि ना, यदि किसी एलॉय के अंदर मरकरी है, ठीक है, यदि एक मेटल मरकरी मिला रखे ना, तो उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है अमलगम, ठीक है। क्या होता है, अमलगम। अच्छा इसने क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन मरकरी। अच्छा ये एलॉयज दे दिए, ठीक है। तो इसमें जो जिंक अमलगम है ना, जिंक अमलगम, वो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, कि यदि किसी के अंदर भी मरकरी को मिलाते हैं ना, तो उसका नाम अमलगम होता है, ठीक है, अमलगम। इसलिए मरकरी किसके अंदर है, तो अमलगम इन चारों में से किसके नाम में है, जिंक अमलगम का नाम है। तो इट मीन्स इसमें एक जिंक मिला रखा हमने और एक मरकरी मिला रखा है, ठीक है, देख लेना इसको वैसे ही। अगला क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन X एंड Y फॉर्म कंपाउंड Z
अच्छा जी, एक्स लॉसेज इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक्स ने इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया, लॉस किया, तो एक्स पॉजिटिव की फॉर्मेशन की होगी। वाई ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो वाई नेगेटिव की फॉर्मेशन की होगी। तो जब एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव से किस प्रकार का कंपाउंड बना होगा बताओ, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब पूछ क्या लिया कि जो जेड बन के है ना, तो जब एक्स और वाई मिले तो एक नई चीज बन के आई ना, तो उस जेड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मीन्स आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होंगी, पूछ लिया। हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल होगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अच्छा इसने प्रश्न पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शोन, ठीक है, कि कौन सी नहीं दिखाएगा, तो पहली तो शो करेगा भैया, तो पहला उत्तर तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आओ आगे, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। ओह, दोनों बातें तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पे कह रहा है कि हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट और फिर ये कह रहा है कि हाई लो मेल्टिंग पॉइंट, तो ये तो बात क्या होगी, गलत हो गई। आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो नहीं होता, ये बात गलत है, तो ये हमारा क्या है उत्तर। ठीक है, ऑप्शन सी था कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, बिल्कुल देख चुके हैं आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अकर से सॉलिड, बिल्कुल इनिशियल सॉलिड ही तो होता है, एक आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो इंपॉर्टेंट है, आसान से एक बार समझ के करेंगे। तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से, देखो क्या पूछा, तीन एलिमेंट दे दिए एक्स वाई जेड, एक्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या दी, आप लोग यहाँ से देखो एक्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या दी, 2 और 8, तो 2 और 8 का मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 10, 10 के ऊपर कौन प्रेजेंट होता है हमारा, नियोन। ठीक है, इट मीन्स एक्स क्या है मेरे पास, नियोन। वाई की कॉन्फ़िगरेशन देखो 2 8 7, इट मीन्स 17, 17 के ऊपर कौन प्रेजेंट होता है, क्लोरीन। ठीक है, जेड की कॉन्फ़िगरेशन देखो, जेड की क्या दी, 2 8 2, मीन्स 12, 12 पे कौन होता है, मैग्नीशियम, मीन्स Mg। ठीक है, आप एक बार डायरेक्ट पहले यहीं से देखो, नियोन क्या होता है बताओ, नियोन लास्ट में होता है 18वें ग्रुप में, और जो लास्ट वाले होते हैं ना, जो लास्ट वाले होते हैं वो मेरे पास क्या होते हैं बताना एक बार, वो क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, क्या, तो जो वो क्या होते हैं हमारे नॉन मेटल होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे नॉन मेटल। ठीक है, उसके बाद जो क्लोरीन है, क्लोरीन भी लास्ट में आता है 17वें ग्रुप में, ये भी क्या है मेरे पास, ये भी क्या है मेरे पास, नॉन मेटल। ओके, और जो जिंक है, मैग्नीशियम, Mg, Mg देखो स्टार्टिंग में आता है दूसरे ग्रुप में, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रो, है ना, याद है, तो Mg दूसरे ग्रुप में आता है, और इस तरफ वाले जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं हमारे मेटल, वो हमारे क्या होते हैं मेटल। तो Mg मेटल और ये दोनों हमारे क्या है नॉन मेटल। अब आओ क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन क्या पूछा, अब सोल्व हो ही जाएगा। पूछा एक्स इज ए मेटल, ओहो गलत बात हो गई, पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। वाई इज ए मेटल, देखो ना इस तरफ, गलत बात है ये भी। तीसरा ऑप्शन जेड इज ए नॉन मेटल, ये तो सारी उल्टी बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स चौथा ही बचा वो ऑप्शन हो सकता है। चौथे में क्या है कि वाई एक नॉन मेटल है, वाई पे ओहो बिल्कुल सही है, वाई एक नॉन मेटल है, और जेड एक मेटल है, जेड एक मेटल है, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, अल्थोट मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन कौन सा मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि वो ना एसिडिक की एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और बेसिक की तरह भी बिहेव करेगा, इट मीन्स वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी, जो दोनों की तरह बिहेव करे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो वो कौन सा होता है हमारे पास, एल्यूमिनियम, कौन सा होता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, जनरली नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओह नहीं, नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ऐसे तो पढ़ी कैसे सकती इतना गलत, तो देखो जो नॉन मेटल्स होते हैं हम पढ़ते हैं कि मेटल्स तो गुड कंडक्टर ऑफ किसके होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उनमें से एक एक्सेप्शनल केस होता है जो क्या होता है गुड कंडक्टर, कौन सा, ग्रेफाइट पढ़ रखा है ना, ग्रेफाइट किससे मिलकर बनता है, कार्बन से, कार्बन क्या है एक नॉन मेटल। ठीक है, और कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म होती है कौन सा, ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है, तो नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक ग्रेफाइट ऐसा है जो कैसा है, गुड कंडक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव ए कोटिंग, चलो इसको भी छोड़ दो, है ना, उसी पार्ट में से है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए लिक्विड, 34 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही है, याद रखेंगे कि जो एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड है वो कौन सा होता है, ब्रोमीन, केवल अकेला नॉन मेटल जो किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में, कौन सा, ब्रोमीन। ठीक है, अगला पर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन, कौन सी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी, तो बताओ जल्दी से, वो लगा दो, हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब देख लो आप लोग, रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो कितनी बार आ चुकी रिएक्टिविटी। तो देखो जो आयरन है पहले ऑप्शन में, आयरन मैग्नीशियम से, आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो, आयरन मैग्नीशियम से कैसा है, हाईली रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, तो जो आयरन है ना वो नीचे मिलेगा, मैग्नीशियम ऊपर है, तो आयरन लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं होगी पहली। ऑप्शन नंबर बी पे आओ,
क्या Fe जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं भैया, जिंक हाईली रिएक्टिव है, Fe तो लेस है, तो ये जो Fe है ना लेस रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी पे आओ, क्या लेड Mg को डिस्प्लेस करेगा? नो नो नो, लेड तो बहुत नीचे है, ठीक है। लेड क्या है? लेस रिएक्टिव, लेड भी Mg को डिस्प्लेस नहीं करेगा। और देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी तो हम पढ़ चुके हैं ना, अभी अभी पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी? CSO4 और Fe की रिएक्शन कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ की थी हमने CSO4 और Fe की रिएक्शन? ये आगे देखो, हुई ना रिएक्शन। Fe हाईली रिएक्टिव है, Fe CSO4 को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। इस वजह से ये रिएक्शन यहाँ पे टेक्स प्लेस होगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसको छोड़ दो, इसी पार्ट में से है, ठीक है। तो ये जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के MCQ क्वेश्चंस थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट वो सारे करवा दिए, आसान से हैं, ठीक है। आप यूनिट भी पढ़ लेंगे, इनको कवर कर लेंगे, ठीक है, तो सारा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे, ठीक है। और भैया पढ़ते रहेंगे, ठीक है, पढ़ते रहेंगे, ठीक है, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय, ओके।